हाय पाइसेस, मीन राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर आप सभी के लिए कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ, आपका करियर, आपका हेल्थ और आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से इन 15 दिनों के लिए, हम सब देखेंगे। तो चलिए पाइसेस स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय। फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर दिया जा चुका है, उस पर आप सिर्फ मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स पिक नहीं किए जाते हैं, कॉल्स अलाउ नहीं है, तो प्लीज़ कॉल्स मत कीजिएगा। तो चलिए पाइसेस स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय। पाइसेस मीन राशि, ये 15 दिन कैसे रहेंगे मीन राशि वालों के लिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। Knight of Gabriel, Knight of Wands. Okay, great, beautiful, Pisces. King of Gabriel, King of Wands. Five of Michael. Okay. हेल्थ कैसी रहेगी प्यारे पाइसेस की हेल्थ। ओम नमः शिवाय। टू ऑफ रेफेल, ब्यूटीफुल 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 ब्यूटीफुल। थोड़े से क्लैरिफायर्स ले लें। देखिए फ्रेंड्स, जिन्हें शफलिंग में प्रॉब्लम हो ना, आई मीन शफलिंग, जब मैं कार्ड्स ओपन करती हूँ, अगर आप ब्रेक मतलब वेट नहीं कर सकते हैं तो स्किप कर सकते हैं वीडियो को थोड़ा सा आगे। Beautiful, change your life, Archangel Chamuel. Eight of Michael. Okay. Wheel. Five of Ariel. Okay. 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 One more card, please. Ten of Cups. Okay. Seven of Michael. Okay. Peace. Four of Michael. बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज, ब्यूटीफुल। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ब्यूटीफुल पाइसेस। देखिए, ये जो 15 दिन रहने वाले हैं ना, बहुत ही लाइफ चेंजिंग रहने वाले हैं। कुछ ना कुछ चेंज आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ इन 15 दिनों में, ठीक है। अभी वो आपके अंदर बदलाव हो सकता है, या फिर आपके फिजिकल वर्ल्ड में, आपके आसपास कहीं आप बदलाव देखने में आपको मिल सकता है, किसी सिचुएशन में, आपकी लाइफ के किसी एरिया में। समझ रहे हैं आप, कोई ना कोई बदलाव, शिफ्ट, चेंज यहाँ पर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सबसे पहली बात, अगर मैं आपकी बात करूँ, सबसे बड़ा बदलाव तो आप ही के अंदर आ रहा है।
बहुत फायर, एक फायरी नेचर आपके अंदर आ रही है, बहुत ही फायरी, बहुत ही एनर्जेटिक, बहुत ही कॉन्फिडेंट, बहुत ही करेजियस आप फील करने वाले हैं। आपको पता है एग्जैक्टली आपको अपनी लाइफ में क्या करना है, क्या डिसीजंस लेने हैं, किस पर फोकस करना है, और वो आप कर रहे हो, और आप उस पर, उसको लेकर के एक्शन ले रहे हो। मतलब जो सोच रहे हो उसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, मतलब उसको लेकर के वो एक्शन ले रहे हो, एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो। अब आप ये नहीं कर रहे मेरे माइंड में ये थॉट आया या मेरी लाइफ में ये सब चल रहा है, अब मुझे ओके ये मैंने सोच लिया मुझे ये करना है, लेकिन करूँगा जब वक्त आएगा, ये करूँगा, ठीक है। सोचा उस आइडिया को, उस अपने डिसीज़न को, और रख लिया। ये वो वाली एनर्जी नहीं है। आपने सोचा और उसको लेकर के तुरंत आपने वो एक्शन लिया, जो आपकी लाइफ को वो ऊर्जा है जो आपकी लाइफ को, ये वो डिसीज़न है जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। समझ रहे हैं आपको? अब वो पता चलेगा कि ओके अगर मैंने ये सोचा और इसको लेकर के एक्शन लिया तो ये इम्पैक्ट डाल रहा है, सीरियसली इम्पैक्ट डाल रहा है मेरी लाइफ में और मेरी एनर्जीज़ पर भी, और उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा। आप बहुत अट्रैक्टिव इन वक्त पर होने वाले हैं, इन 15 दिनों में। अट्रैक्टिव कहने का मतलब ये है चार्म बहुत रहेगा आपका, क्योंकि बहुत ही फायरी नेचर है। और जिस तरीके से आप डिसीजंस ले रहे हो, जिस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा करेजियस हो रहे हो, बहुत साहस आपके अंदर जो आ रहा है, जिस तरीके से आप लोगों से बातचीत करोगे या अपने थॉट्स आप लोगों के सामने रखने वाले हो, वो बहुत अट्रैक्ट करेंगे। उससे आपका अट्रैक्शन, मतलब आपका अट्रैक्शन नहीं, आपकी तरफ लोगों का ध्यान बहुत जाने वाला है। समझ रहे हैं आप? तो ये कुछ इस तरह की ऊर्जा है। और अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ, यहाँ पे किंग ऑफ कैपिटल है, अगेन यहाँ पे डिसीजन की बात कर रहा है, ये तो किंग है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप बहुत आगे के बारे में सोच रहे हो। देखिए यहाँ पे ना दो तरह के मैसेजेस हैं लव लाइफ को लेकर के, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, ठीक है ना, तो सभी के लिए मैसेजेस आए हैं। तो दोनों तरह के लोग यहाँ पर मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं। अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग दीजिएगा, भटकिएगा मत, आपको अपनी सिचुएशन बेहतर पता है, ठीक है, मुझसे ज़्यादा बेहतर पता है, तो इस गाइडेंस को उस तरीके से लीजिएगा। ओके माय डियर, आप किसी न किसी लव लाइफ में किसी सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हो अपने आप को। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को अब इस सिचुएशन को लेकर के कुछ ना कुछ तो डिसीज़न लेना पड़ेगा, इसको लेकर के कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, मैं इस तरीके से नहीं रह सकता इस सिचुएशन में, मुझे इससे बाहर आने की ज़रूरत है, या इस सिचुएशन से फ्री होने की ज़रूरत है, या इसमें चेंज लाने की ज़रूरत है। तो माय डियर, अब वो व्हील, वो टर्न हो रहा है, उस समय का पहिया आ गया है, और अब आपको बोला जा रहा है जिन न्यू बिगनिंग्स की, जिन चेंजेस की आप वेट कर रहे थे, अब वो वक्त आ गया है, क्योंकि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया है, आपके अंदर वो फायर आ गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डिलेज आपकी वजह से ही हो रहे थे, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मे बी आप वो कॉन्फिडेंटली वो डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, एक्शंस नहीं ले पा रहे थे, ठीक है, चीज़ों को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, आइडियाज़ को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, तो वो डिलेज हो रहे थे। लेकिन अब व्हील आप आ गया है, चेंज आ गया है, अब वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, अब डिलेज नहीं होंगे, अब न्यू बिगनिंग्स होगी, अब वो चेंज होगा। अभी कुछ लोगों के लिए कि कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, जो रॉन्ग रिश्ता हो, कोई रॉन्ग रिलेशनशिप, रॉन्ग पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, तो आप उसको लेकर के एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेने वाले हो, ठीक है। और आपको यहाँ पर, जो लोग यहाँ पर किसी रिश्ते से बाहर आना चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते हैं, माय डियर, यहाँ पर ना डिवाइन आपको बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं कि अपने इस डिसीज़न पर ना डाउट मत करना, और अपने आप को अकेला बिल्कुल मत समझना, क्योंकि आपके साथ वो हैं, और जिस तरह से आपको हेल्प की ज़रूरत होगी वो आपको डेफिनेटली मिलेगी। बस ज़रूरत है तो आसपास देखने की, बस ज़रूरत है तो वो हेल्प मांगने की। अभी वो आपका फिजिकल वर्ल्ड में आपको वो हेल्प मिले या स्पिरिट रिलीम से आपको वो हेल्प मिले, लेकिन वो आपको मिलेगी। स्पिरिट रिलीम से कैसे मिलती है? आपको वो स्ट्रेंथ मिलती है, वो गाइडेंस मिलती है, वो आपकी राहें खोलते हैं, किसी ना किसी पर्सन को आपकी तरफ लेकर आते हैं जो आपको
प्रोटेक्ट करे या आपको गाइड करे, आपको आगे लेकर जाए। समझ रहे हैं आप? तो आप यही बोला जा रहा है कि नेगेटिव थॉट्स में नहीं रहना है, आपको चीज़ों को पॉजिटिविटी के साथ लेना है कि हाँ मैंने ये डिसीजन लिया, उस पर डाउट मत कीजिए और आगे बढ़िए। जहाँ हेल्प की ज़रूरत हो वहाँ हेल्प मांगिए। अगर हम 5 ऑफ पेंटिकल्स ट्रेडिशनल टैरो में देखें तो वो एक अकेलेपन को दिखाता है, वो ऐसी एक कोल्ड एनर्जीज है कि जहाँ कोई हेल्प मौजूद नहीं है, जहाँ वो हेल्प ही नहीं मिल रही है इंसान को, सब ने छोड़ दिया, लेकिन यहाँ आपको हेल्प प्रोवाइड की जा रही है एंजल्स की तरफ से, आपको वो गाइडेंस दी जा रही है। ओके, वाओ, ये ज़्यादा मुझे स्पिरिचुअल हेल्प लग रही है आप लोगों के लिए। आपको वो राह दिखाई जाएगी, वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़, वो दरवाज़ा खोला जाएगा कि ये रही तुम्हारी राह, अब तुम्हें यहाँ से बाहर आना है, इस सिचुएशन से तुम निकल जाओगे। और जो लोग यहाँ पर अपने रिलेशनशिप को बेटर करना चाहते थे, ठीक है, आप सिचुएशन में स्टक थे, वो सिचुएशन चेंज होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आप 10 ऑफ रेफेल है माय डियर। आपके लिए खुशियाँ आ रही हैं, ये मैं दोनों के लिए बोलूँगी। जो लोग ऐसा डिसीज़न ले रहे हैं उनके लिए भी, मैंने बोला ना वो आपको राह दिखा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट कर रहे हो ये अपना डिसीज़न लेने के बाद, ठीक है। और जो लोग इस तरह का डिसीज़न नहीं ले रहे लेकिन लाइफ में स्टक थे, कुछ सिचुएशन मिस कम्युनिकेशन या मिस गाइड हो रहा था आपके रिलेशनशिप में, वहाँ मुझे प्यार आता हुआ नज़र आ रहा है। अब आपकी सिचुएशन चेंज हो गया, वो लव आएगा, वो, और ये वो वाला प्यार नहीं है, वो वाला बॉन्ड नहीं है कि आया और गया, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, ये 10 है, ये फुलफिलमेंट है। ये कहते हैं ना कि अंत, वो एक दूसरे पर ट्रस्ट होना, वो एक दूसरे को लेकर के सेटिस्फेक्शन होना, वो रिश्ते में वो लव होना, वो सेटिस्फेक्शन होना, वो ट्रस्ट होना, वो आपकी बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करता है। तो वो आते हुए मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में। बहुत ही ब्यूटीफुल ये मंथ रहने वाला है, तो बहुत अट्रैक्शन आप लोगों का बढ़ेगा एक दूसरे के लिए, पैशनेट बहुत रहेंगे, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे चेंजेस आपकी लाइफ में आते जाएंगे, लव एरिया आपका बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाला है। बेसिकली आपकी लाइफ में वो होगा जो आपके लिए एग्जैक्टली सही होगा लव एरिया को लेकर के, समझ रहे हैं। और अगर मैं करियर की बात करूँ, थोड़ा सा चौकन्ने हो जाइए पाइसेस, ठीक है। 5 ऑफ माइकल की ऊर्जा है, कुछ अनहेल्दी लोग आपके आसपास नजर आ रहे हैं, कोई एक पर्सन हो सकता है स्पेसिफिकली, ठीक है, वो आपको ना गलत गाइड कर सकता है। या तो देखिए कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अपने अपने एरिया के अकॉर्डिंग देखिएगा, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आपका खुद का बिजनेस है, अगर आप पार्टनरशिप में भी हैं, थोड़ा संभल करके चलने की ज़रूरत है इस समय पे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, पार्टनर पे थोड़ा फोकस करिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अगर आपको गाइडेंस दी जा रही है ना, कोई भी पर्सन अगर आपको गाइड कर रहा है करियर के रिगार्डिंग, कुछ नया करने के लिए, कहीं नई जगह इन्वेस्ट करने के लिए, या कहीं नई जगह रिस्क लेने के लिए, नो, बिल्कुल नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं करना है। अपने माइंड को काम करना है, ठीक है, अपने माइंड को काम कीजिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस कीजिए, ओके, मेडिटेट कीजिए, और आगे अपने डिसीजंस आपने खुद लेने हैं। आपको बोला जा रहा है किसी का प्रेशर, किसी के बोले हुए डिसीजंस आपको नहीं लेने हैं अपने करियर में, आपको ये बोला जा रहा है। और कुछ लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आपके खिलाफ, जिसे कहते हैं ना षड्यंत्र करना, 2 फेजेस रखना, आपके पीछे कुछ और है, आपके सामने कुछ और है, आपकी तरक्की से चलना, आपको आगे बढ़ते हुए देख करके चलना, आपका फ़ायदा नहीं होने देना, पॉलिटिक्स करना, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। देखिए ये थोड़ा संभल करके चलने की ज़रूरत है। अगर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे पीस है हमारे पास, समझ रहे हैं। बस आपको अपने माइंड को बैलेंस करना है, ये आपको करियर के लिए आ रहा है, चाहे कुछ भी है। एक तो किसी पर विश्वास नहीं करना है, कोई आपको राय दे, सुन सबकी लीजिए, लेकिन करिए अपनी, किसी की राय पर ज़्यादा फोकस नहीं करना। जब तक कि आप खुद किसी चीज़ को अच्छे से जांच पड़ताल नहीं कर लें, आपका दिल गवाही ना दे दे, तब तक नहीं। अपने डिसीजंस आपको खुद लेने हैं, जो आपके खुद के डिसीजंस होंगे वही आपको आगे ग्रो कराएंगे, अदरवाइज आपको लॉस हो सकता है, ये याद रखिएगा। अगर आप किसी की गाइडेंस के थ्रू चलते हैं तो गाइडेंस नहीं लेनी है, आसपास के लोग कैसे हैं उन पर थोड़ा फोकस कीजिए, सब पर डाउट करने के लिए नहीं कह रही हूँ,
हमारी सिक्स सेंस होती है ना, एक हमें पता चल जाता है कि हाँ ये इंसान, ये बंदा कुछ नकली बन कर रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ है। तो बस वहीं डिस्टेंस, ये अपनी इंट्यूशन को, अपनी सिक्स सेंस को ना इग्नोर मत कीजिएगा। ये 15 दिनों में आपको ये बोला जा रहा है, उस पर फोकस कीजिएगा। ओके, और मेडिटेशन कीजिए, अपने माइंड को बैलेंस कीजिए, अपने इमोशंस को, गुस्से को, फ्रस्ट्रेशंस को, सैडनेस को भी इवन, क्योंकि जब कभी करियर में, करियर वाइज जॉब वगैरह जहाँ पे भी आप काम कर रहे होते हैं ना, आपके वहाँ पे हर जगह पॉलिटिक्स चलती है माय डियर, हर जगह का काम है, हर जगह यही चलता है। लेकिन अगर आप वहाँ से स्ट्रेस ले लेंगे अपने ऊपर, डिमोटिवेट हो जाएंगे, तो वो भी सही नहीं है। तो अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मेडिटेशन होनी ज़रूरी है, ठीक है। मेडिटेशन करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है और अपने डिसीजंस खुद लेने हैं, किसी के भरोसे कोई डिसीजन नहीं लेना है। और एक बात मैं कहूँगी, चाहे वो कोई परिवार वाला ही क्यों ना हो, अपने डिसीजंस आप खुद लीजिए, ठीक है। और हेल्थ के लिए 2 ऑफ रेफेल है। डेफिनेटली बैलेंस्ड रहने वाले हैं आप लोग, जितना बैलेंस होकर के चलेंगे आपकी हेल्थ बहुत परफेक्ट रहेगी, क्योंकि 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, ठीक है। रिलेशनशिप में बैलेंस आते हुए मैं देख रही हूँ, जो हेल्दी रिलेशनशिप है, जिनका हेल्दी नहीं है, जिनका कार्मिक है, ठीक है, उनके रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन, जो लोग न्यू पर्सन की वेट कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप डिवोर्सेस हैं, ठीक है, जो भी हैं, चाहे आपका ब्रेकअप हो गया था, अभी किसी न्यू पर्सन की वेट है, तो वो पर्सन आते हुए आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है मुझे। लेकिन अगेन बोलूँगी, हर किसी पर आंख मूंद करके विश्वास नहीं करना है इस महीने। अपने डिसीजंस खुद लेने हैं, वो पावर मिल रही है, वो करेज मिल रहा है, वो कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो अपने डिसीजंस खुद लीजिए, ठीक है। अपने डिसीजंस आपने खुद लेने हैं। हेल्थ बहुत अच्छी है, बस इतना ध्यान रखिए, हेल्दी डाइट लीजिए, फास्ट फूड से थोड़ा दूर रहिए, नहीं रह सकते हैं थोड़ा सा खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हेल्दी डाइट को ही अपनाइएगा, ओके। तो चलिए पाइसेस, और ये पानी ज़्यादा पीना है पाइसेस आपको, पानी, ठीक है, लिक्विड ज़्यादा लीजिएगा, ओके। ओम नमः शिवाय, क्योंकि यहाँ पे फायर बहुत है, ठीक है, तो थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बैलेंस की ही बात हो रही है ना, 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, यहाँ पर बैलेंस मेंटेन करके चलना, ऊर्जा बैलेंस करना, ठीक है। बहुत ज़्यादा फायर हो रही है बहुत ज़्यादा एनर्जी आ रही है, तो थोड़ा सा बैलेंस भी कीजिए, अच्छी बात है। लेकिन कई बारी बहुत एक्स्ट्रा हर चीज़ ज़्यादा होना अच्छी नहीं होती है। चलिए देखते हैं गॉडेस आपको क्या गाइड कर रही हैं। ओम नमः शिवाय, 15 दिनों के लिए ओम नमः शिवाय। पाइसेस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इंपॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम। मैंने आई थिंक मैंने आपको ओपन डोर के लिए यहाँ बताया है, पहले हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे 5 ऑफ एरियल को देख करके आपको बताया था ना यहाँ पर, कि आपके लिए वो डोर्स ओपन हो रही हैं, आपको वो राह दिखाई जा रही है। तो डेफिनेटली ना डिवाइन आपकी तरफ कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी भेज रहे हैं, तो बस आपको ज़रूरत है उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है आपको, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। यहाँ पे ना तभी भी आपके लिए वाटर साइन आया है, 2 ऑफ रेफेल, बैलेंस करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा फायर हो रही है, तो बहुत ज़्यादा ना लॉजिकल माइंड के साथ मत चलिए। जो आपने अपने इंट्यूशन, आपकी जो गट फीलिंग है, आपका जो हार्ट है, उसे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जो भी डिसीजंस आप ले रहे हैं, ये याद रखिएगा। अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, अब ग्रैब करना नहीं करना आपके ऊपर है, उस राह पर आपको चलने के लिए बोला जा रहा है, ओके। तो यहाँ पर है कुछ क्वाइट टाइम के लिए भी बोला जा रहा है आपको। क्वाइट टाइम है, टेक सम क्वाइट टाइम अलोन टू रेस्ट, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। तो यस, कोई भी फैसला लेने से पहले, खास करके आपके करियर में क्या चल रहा है या कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन आप ले रहे हैं, थोड़ा सा साइलेंस का टाइम आपको लेने की ज़रूरत है, ठीक है। ज़रूरत है थोड़ा सा अपने डिवाइन से कनेक्ट होने की, क्योंकि यहाँ पे सैक्रेड स्पेस भी है, ठीक है। आपका जहाँ मंदिर है, टेम्पल है, ऑल्टर है, जिन्हें भी आप जो भी कहते हैं, वहाँ जहाँ आप डिवाइन से कनेक्ट होते हैं, जो आपका सैक्रेड स्पेस है, वहाँ बैठने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आप अपने डिवाइन से कनेक्ट हो पाएँ और सही डिसीजंस ले पाएँ और सही वक्त पर सही एक्शन ले पाएँ, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोगों को ना अपने ऑरा को क्लीन करने की बहुत ज़रूरत है। आई डोंट नो, यहाँ पे मुझे ऑरा में बहुत दिक्कत नज़र आ रही है। ऑरा क्लींस कीजिए, ठीक है, ऑरा क्लींस कीजिए, करवाइए।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखते हैं यूनिकॉर्न आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं बाइसेस इन 15 दिनों के लिए। ओम नमः शिवाय। यूनिकॉर्न चॉइसेस, देयर इज अनदर वे, आस्क योर यूनिकॉर्न टू हेल्प यू फाइंड इट। येस, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए चॉइसेस, जैसे कि मैंने अपॉर्चुनिटीज़ बोली हैं, या कुछ लोगों के लिए चॉइसेस, कुछ लोगों के लिए ऑफर्स आ रहे हैं, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे वो आपका करियर हो, कुछ ना कुछ है आपकी लाइफ में, ऑफर्स आ रहे हैं, कुछ चॉइसेस हो सकते हैं। तो आपको बोला जा रहा है आप अकेले नहीं हैं, ठीक है, आप अकेले नहीं हैं। यहाँ पे डिवाइन की मदद लीजिए। मैंने आपको इंसानों से दूर रहने के लिए बोला है ना, कि उनकी राय नहीं लेनी है, लेकिन मेडिटेट कीजिए, कंटेम्पलेट कीजिए, अपने इंट्यूशन से जुड़िए, अपनी इनर लाइट से जुड़िए, अपने हायर सेल्फ से जुड़िए, वो आपको गाइड करेगी। एंजल्स को, यूनिकॉर्न को, जिनसे भी आप कनेक्टेड फील करते हैं, अपने डिवाइन को, उन्हें इन्वॉक कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए, वो आपको डेफिनेटली राह दिखाएंगे। ओके, आप अकेले नहीं हैं बिल्कुल भी। चलिए एक मैसेज और ले लेते हैं आपके लिए पाइसेस। क्या मैसेज है पाइसेस के लिए? फ्लाइट, लेट योर क्रिएटिव इमेजिन फ्लाई। तो यस, अपने आप को ब्लॉक मत कीजिए, अपने आप को ना उड़ने दीजिए, उड़ने दीजिए। पॉसिबिलिटीज़ मत लाइए कि इस चीज़ की तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ये नहीं हो सकता मेरे लाइफ में। आपको, मैं कहती हूँ ना एक वो वर्ड, आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। अपने आप को लिमिट मत करो, यहाँ पर उड़ने दो। जो आपकी इमेजिनेशन आ रही है, जो करना चाहते हो उसे करो, लेकिन यहाँ जल्दबाजी में या फिर फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में, या ओवर एक्साइटेड होकर के भी, ये भी ओवर, मैंने बोला ना कोई भी चीज़ ओवर अच्छी नहीं है, ओवर एक्साइटेड होकर के भी कुछ नहीं करना है। लेकिन हाँ, जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपकी इमेजिनेशन है, उसको लेकर के कोई सीमा नहीं है, उसे खुलने दो, उसे बढ़ने दो, उसे उड़ने दो। आपको भूला जा रहा है, उसको लेकर के आगे बढ़िए, ये उसके लिए बहुत बड़ा यस है। ओके, तो चलिए लास्ट देखते हैं आपके लिए गेटवे ओरेकल से क्या मैसेजेस हैं। ओम नमः शिवाय। क्या मैसेज है पाइसेस के लिए 15 दिनों के लिए? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कल्टिवेटिंग प्रॉस्पेरिटी, डेफिनेटली द अबंडेंस ऑफ द यूनिवर्स इज पोरिंग इनटू माय लाइफ। आपको बस पॉजिटिव रहना है, ग्रेसफुल रहना है अपनी लाइफ में। इस समय आप उस खुशी को, उस प्रॉस्पेरिटी को, उस अबंडेंस को बो रहे हो। ये जो आपको कॉन्फिडेंस दिया गया है ना, ये जो आपके अंदर पैशन को लाया जा रहा है, जो भी आप इस वक्त में करोगे अपनी इंट्यूशन के बलबूते, वो आपको आगे ग्रोथ ही देगा, वो आपको आगे प्रॉस्पेरिटी ही देगा, वो आपको आगे ब्लेसिंग्स, वो होता है ना, ब्लेसिंग्स ही अट्रैक्ट करोगे आप उससे। वो एक बीज बोया जा रहा है आपके लिए, वो आप बीज बोने जा रहे हो अपनी फ्यूचर के लिए, आपको बताया जा रहा है, और वो आगे खिल कर के बाहर आएगी, वो फ्रूटफुल, आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे उसके। तो शुरू हो जाइए, इसीलिए आपको बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हैं जो, जिन्हें पता है आपकी पोटेंशियल क्या है पाइसेस, जिन्हें पता है आप क्या कर सकते हो, तो वो आपको गलत गाइड कर सकते हैं। दैट्स वाई मैंने आपको बोला कि किसी की गाइडेंस तो लो ही मत, डिवाइन से मांगो, डिवाइन से गाइडेंस मांगो, अपने दिल की सुनो, अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी हायर सेल्फ की सुनो, कनेक्ट हो ना उनसे। तभी तो यहाँ पे क्वाइट टाइम भी आया और 4 ऑफ माइकल भी आया है। ओके, पानी ज़्यादा पीना है इसलिए बोला है, ठीक है। पानी ज़्यादा पियोगे ना तो डिटॉक्स होगा, आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है, गंदगी है, सब निकलेगी, प्योरिटी में आओगे आप, ठीक है। आपकी इंट्यूशन जो है वो फ्लो करेगी, आपकी इमोशंस फ्लो कर पाएंगे, आप उनकी सुन पाओगे, कनेक्ट हो पाओगे। इसलिए बोला जाता है पानी ज़्यादा पीना है। पानी अगर हम कम पीते हैं, डिहाइड्रेट होते हैं, तो हम ब्लॉक्ड हो जाते हैं, अपनी ऊर्जा को ब्लॉक कर देते हैं, अंदर के फ्लो को ब्लॉक कर देते हैं। पानी अच्छे से जाएगा हमारे अंदर तो वो फ्लो बना रहता है, समझ रहे हैं आप? तो ये बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम रहने वाला है, इम्पॉर्टेंट टाइम भी रहने वाला है, संभल करके भी थोड़ा सा चलने की ज़रूरत है पाइसेस। तो ये थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।